सर आइजैक न्यूटन से बड़ा गधा और उनसे बड़ा जीनियस आज तक इस दुनिया ने नहीं देखा। पहले जीनियस वाला पार्ट, तो न्यूटन जब छोटे थे तब यूरोप में एक प्लेग आया एकदम कोविड की तरह, और वो भी अपने घर में बंद थे एकदम अकेले। जहां मैं और आप कोविड के टाइम पे जियो का 1.5 GB का इंटरनेट खत्म कर रहे थे, वहीं न्यूटन ने लॉकडाउन में होते हुए 3 लॉज ऑफ मोशन डिस्कवर किया। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया। उसके बाद न्यूटन से किसी ने पूछा कि न्यूटन भाई साहब, ये जो प्लैनेट्स हैं ये सूरज के अराउंड ओवल शेप में क्यों घूमते हैं, सर्कुलर क्यों नहीं घूमते? तो न्यूटन ने बोला इसका जवाब मेरे को नहीं पता है, पर मैं बताऊंगा आपको। थोड़े टाइम बाद उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि तुम्हारा आंसर ढूंढने के लिए इनफ मैथ्स नहीं थी, तो मैंने एक नई मैथ्स का इन्वेंशन किया है कैलकुलस नाम से, और तुम्हारा आंसर मिल गया। न्यूटन ने एक साइंटिफिक डिस्कवरी करने के लिए मैथ्स की एक नई स्ट्रीम बना दी। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ऑप्टिक्स डिस्कवर किया। उन्होंने बताया कि व्हाइट लाइट के अंदर सारी की सारी लाइट है, क्योंकि व्हाइट लाइट को जब तुम स्प्लिट करोगे तो उसमें से दुनिया की सारी लाइट निकलेगी, दुनिया की सारी लाइट को मिलाओगे तो व्हाइट लाइट बनेगी। और ये सब न्यूटन ने किया 26 साल की उम्र से पहले। अब न्यूटन की बेवकूफी वाला पार्ट। तो न्यूटन बहुत फेमस हो गए थे ऑब्वियसली ये सब करने के बाद। वो पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड बने, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उसके बाद इंग्लैंड के टैक्स कलेक्टर बने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सब के बाद वो हो गए थे बहुत ही रूड, इकोसेंट्रिक। ठीक है, वो लोगों को टॉर्चर तक किया हुआ है उन्होंने। वो अगर कोई और प्रोफेसर है, कोई और साइंटिस्ट है जिससे वो थ्रेटन फील करते थे, तो फिर उसको एकदम दबा देने की कोशिश करते थे। न्यूटन की जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी पर यह थी कि वो एल्केमी में मानते थे। आसान भाषा में बताऊं तो जादू टोना, जिससे किसी भी सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस में बनाया जा सके। मतलब अगर किसी के पास लोहा है तो उस लोहे को सोना बनाया जा सके। और अपनी जिंदगी के 25 साल न्यूटन ने इसी जादू टोने को सीखने के लिए गवा दिए। वह 25 साल तक अपने लैब में अलग अलग केमिकल से, अलग अलग धातुओं से, मटेरियल से खेलते रहते थे, इस होप में कि वो एल्केमी सीख जाए। और इन्हीं केमिकल्स से खेलने की वजह से उनकी मानसिक संतुलन खराब होती गई। एंड में वो पागल से ही हो गए थे, और उसके बाद फिर उनकी मौत भी इसी वजह से हुई। न्यूटन बहुत धार्मिक इंसान भी थे। उन्होंने थियोलॉजी के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखी हैं, बहुत सारा पेपर लिखा है। पर वो ये भी मानते थे कि इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। और उन्होंने ऐसी अनाप शनाप बड़ी सारी प्रेडिक्शंस भी की हुई हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन जाके। एक तरफ न्यूटन वो इंसान है जिनको साइंटिफिक कम्युनिटी में सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, वहीं न्यूटन वो भी इंसान है जो कि ऐसे अंधविश्वासों में और जादू टोने में माना करते थे।